महात्मा गांधी, महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी, युद्धमाली, क्या बन रहे हो? सरोजिनी नायडू, सरोजिनी नायडू, आर्मी ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर, आर्मी ऑफिसर, आर्मी ऑफिसर, आर्मी ऑफिसर। एपीजे अब्दुल कलाम, क्या बात है। Our very own little Jawaharlal Nehru will give a speech now. Huge round of applause for the teachers that put so much hard work and the parents that support all of these kids. ऐसा जब हम अपने बच्चों के साथ में करते हैं, उनके अंदर हम जो हौसला भरते हैं, ये बहुत आगे तक ले जाता है बच्चों को। बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो हमें गौर करानी बहुत ज़रूरी है मतलब, और हम छोटी बातों को नेग्लेक्ट कर देते हैं अक्सर। उन बच्चों के लिए इतने लोगों के सामने ऐसा बनकर आना, नॉर्मल फील करना और कॉन्फिडेंटली जो बोला गया है वो बोल देना बड़े बड़ों से नहीं हो पाता है। जब मैं भी माइक लेकर बात कर रहा होता हूँ तो मेरे पेट में तितलियाँ उड़ रही होती हैं। बिल्कुल भी आसान नहीं है। जिन लोगों को लगता है कि बच्चे रुक गए थे, बोल नहीं पाए, ये लोग रुक गए, बहुत 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 मुश्किल है। तो ये सारे बच्चे जो आकर यहाँ पे परफॉर्म किए, उनके लिए जोरदार तालियां एक बार वापस से। और जिन टीचरों ने ये आइडिया सोचा, जिन्होंने उनके मेहनत किया, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया, तहे दिल से थैंक यू सो मच। और पेरेंट्स का तो है शुक्रिया। तो आज का जो मेन प्रोग्राम था वो हो गया है। उसके साथ में जुड़ा हुआ उतना ही बड़ा प्रोग्राम है हमारा चेंज मेकर अवार्ड्स का। ये लगभग हम 2013 में हमने शुरू किया था, 9 साल से हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं और लगभग 32 से 35 लोगों को, मुझे सही से याद नहीं है, हमने अवार्ड दे दिया, जिसमें संस्थाएं भी हैं, टीचर्स भी हैं, वकील साहब शायद पहले ही हैं। अब पहले वकील साहब जो चेंज मेकर अवार्ड ले रहे हैं, मतलब माशाल्लाह, जर्नलिस्ट भी हुए हैं पहले। तो आज के प्रोग्राम में मतलब सबसे बड़ा हम ये इवेंट करते हैं हर बार 26 जनवरी के दिन। 15 अगस्त को इसलिए नहीं करते क्योंकि बरसात का बड़ा टेंशन होता है, जगह बहुत कम है यहाँ पे, और सारे बच्चों को भी नहीं बुलाते हैं। स्कूल में माशाल्लाह हमारे 1130 बच्चे हैं और लॉकडाउन के टाइम पे 910 बच्चे थे। और लॉकडाउन के अंदर क्योंकि हम समाज से जुड़े हुए लोगों के साथ में काम करते हैं, मुझे बड़ी खुशी है ये बताते हुए कि पूरे मुंबई के अंदर सबसे पहला स्कूल हमारा ही था जिसने 44 लाख रुपए की फीस माफ़ किया था अपने बच्चों की, और ऑनलाइन का भी सिर्फ 50% हम लोग पैसा ले रहे थे। क्योंकि हमने देखा बड़ी मुश्किल में हमारे पेरेंट्स थे। जब मैंने स्कूल स्टार्ट किया तो मेरी जेब में धूल थी, बहुत पक्का इरादा था, बिल्कुल भी पैसे नहीं थे, कर्जा वर्जा लेकर 2 छोटे से रूम लिया था। आज 2 बड़ी बड़ी इमारत खरीदी है यहाँ पर। ये सारा इन्हीं बच्चों का फीस का पैसा आया हुआ है। मेरे पास कोई कॉर्पस फंड नहीं था, कोई रेगुलर फंडिंग नहीं है स्कूल की। ये बच्चों का स्कूल है, तो स्कूल किराए पे नहीं है, लेकिन मैं किराए पे आज भी रहता हूँ, मतलब मेरा आज भी खुद का घर नहीं है। लेकिन इस बात की मुझे बहुत खुशी है कि मेरे बच्चों का अपना स्कूल है, और स्कूल अपना होने की वजह से, क्योंकि किराया नहीं देना पड़ा हम लोगों को, लॉकडाउन को हम झेल पाए। और बहुत सारी संस्थाओं के साथ में काम करते हैं, इसलिए पूरे 18 महीने में हम लोगों ने 4 करोड़ रुपए का राशन बांटा है। जिशान भाई यहाँ पर हैं, पंडित जी हमारे यहाँ पर, वो गवाह है इस बात के, और उसका सिला यह मिला है हम लोगों को। हमें लग रहा था कि शायद आधे बच्चे भी नहीं रहेंगे हमारे स्कूल में, लॉकडाउन के दौरान में लग रहा था। लेकिन लॉकडाउन के बाद में हम लोगों को नो एंट्री का हाउसफुल का बोर्ड 7 दिन में लगाना पड़ा हमको बाहर। और पहली बार मुझे सिफारिशें आई नेताओं की, सर प्लीज़ ले लो,
कैसे भी करके ले लो। और कुछ माँ बाप तो रोने लगे, बोले नीचे बिठाओ हमारे बच्चों को, तब भी चलेगा, लेकिन आपके स्कूल में ही पढ़ाएंगे। तो ये हमें बड़ी खुशी देती है इस बारे में कि हम स्कूल वाले हैं, और ऐसे टाइम पे अगर हम अपने बच्चों के साथ में नहीं खड़े होते हैं, अपने माँ बाप के साथ में नहीं खड़े होते हैं, तो फिर कब खड़े होंगे हम। तो उसके लिए पूरे समाज का हमें शुक्रिया अदा करते हैं, और पेरेंट्स ने हमारे साथ में हम पर भरोसा किया, उसके लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। तो सबसे पहला जो हमारे आज के चेंज मेकर है, सीनियरिटी के हिसाब से मैं जाऊँगा, निसार भाई हैं हमारे, मैं निसार भाई बोलता हूँ उनको, और पत्रकार हैं, जर्नलिस्ट हैं, लाजवाब काम कर रहे हैं मतलब, और बिल्कुल निडर है, बेखौफ हैं, पक्षपाती नहीं है। अगर उनको लगता होगा कि भाई रफीक सर से भी यहाँ पे सही नहीं जा रहे हैं रफीक सर, तो माइक उनके हाथ में है, बिल्कुल आराम से गाइड कर सकते हैं, बता सकते हैं। सीखने की उम्र कभी भी ख़त्म नहीं होती है, डिग्री के बाद में पढ़ाई भले ख़त्म हो जाए, चारकोप जाने तक सीखते रहूँगा, ये मेरी मतलब कोशिश रहेगी। और निसार भाई हमारे पहले वो हैं, आज के रेसिपिएंट हैं, एक बार ज़ोरदार तालियां हो जाए उनके लिए। फोटो लगा के उनको भी एक अवार्ड दूं, क्योंकि काम तो एज ए टीचर मैंने बहुत जगह पे किया था, बट यहाँ पे जो काम मैंने किया वो बहुत अलग था। और मैंने मतलब यहाँ पे सर ने मुझे पूछा था कि आपका दिल इधर है कि मेरे घर पे, मैंने बोला कि सर दिल इधर है, तो सर मुझे बोले तो आप क्या पेस मेकर पे चल रहे हो क्या तो मैंने बोला कि नहीं, बट जो भी है ये स्कूल से बहुत ज़्यादा लगाव है मुझे, बच्चों से, स्कूल से। और मैं सर का और सभी स्टाफ का, सभी बच्चों का बहुत दिल से थैंक यू बोलती हूँ कि आप मुझे भूले नहीं, बट आपने मुझे वापस बुलाया। सो थैंक यू so much. And once again, just I'm going to take 1 minute for the kids. You know, we celebrate the Constitution Day today, okay? And you also know what's happening in the country today. So you are the people who are going to safeguard the Constitution right from your childhood. So be educated, and it would be honor to see you being the change makers, because we are trying to make you one, okay? So thank you so much, children, and sir also. Last but not the least, Pearl Sequeira, our fourth change maker, real change maker, I must say, for the day, and she is also doing fabulous work in the school. और माँ बाप अपनी बेटियों को अपने से दूर करने के टाइम पे जो सबसे बहादुर बाप होता है ना, वो भी रोने लगता है। तो मैं इनके माँ बाप का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि अपने से दूर, इनका घर कहीं और है, अंधेरी में रहती हैं, लेकिन आने जाने में दिक्कत होती है, इसके लिए उन्होंने इधर एवरसाइन नगर में अलग से किराए पे मकान लिया हुआ है, फ्लैट लिया हुआ है, और उसके लिए यहाँ पे आती है। तो माँ बाप ने उनको भेजा है, और ये इतनी मुसीबत उठाकर आती हैं। और जो रोजी मिस्त्री वो कहाँ से आते थे आप? For Happy Republic Day, everybody. Before I came here 2 years back, I remember Rosie Didi and I had seen articles of Rafiq sir, and we kept telling each other we should get this school, and finally we did, and I remember being so happy. 2 years here have really changed my life, and I owe it to you and to sir, because sir has really been a change maker in my life, and I'll never forget this school and the work that I did here. And just to close out, Didi just told you that today is the day you protect your rights, right? You all know in the country what the situation is, you know how our rights are not being protected. So I hope that all of you grow up to be really brilliant individuals who protect your rights and your community's rights. And you know, the real change makers is all of you, because you have so many problems in your community, but you wake up every day and still come to school and show up. So I think standing here and looking at you, I just want to say that I'm really proud of all of you. Thank you.
आज 26 जनवरी है। शैलेश दुबे जी है और हमारे साथ मौजूद हैं शैलेश दुबे जी, जो कि डॉक्टर हैं और एडवोकेट हैं और एक बहुत बड़ी शख्सियत है, और सबसे बड़ी बात एक समाज सेवक हैं। और इस वक्त लॉकडाउन में उन्होंने काफ़ी कार्य किया है, आज भी वो कार्य कर रहे हैं। शैलेश दुबे जी, जैसे कि आज आप आए हैं, क्या कहना चाहते हैं 26 जनवरी के दिन? सबसे पहले तो आज 26 जनवरी के मौके पर मैं आप सभी लोगों के माध्यम से पूरे देशवासियों को और होली मदर स्कूल के प्रिंसिपल, स्टूडेंट सभी को हैप्पी रिपब्लिक डे कहना चाहूँगा। होली मदर के बच्चों ने, मैंने देखा कि उन्होंने कुछ गाड़ी बनाई है जो कि वाईफाई से चलती है। छोटे छोटे बच्चों ने, कुछ 10वीं या 7वीं 9वीं के बच्चों ने इस तरीके से ये कार्य अंजाम दिया। क्या कहना चाहते हैं रफ़ीक सर के बारे में? और आज इन्होंने जो गाड़ी अपने मोबाइल से चलाई है, ये देखकर तो मेरा दिल एकदम खुश हो गया और मैंने इन्हें शुभकामनाएँ दी है कि मुझे लगता है कि होली मदर के बच्चे जो आज 8वीं 9वीं के स्टूडेंट जो अपने मोबाइल से चला, एक दिन ये नासा तक ज़रूर पहुँचेंगे। इनके लिए नासा भी दूर नहीं है। आज ये जब अपने मोबाइल से गाड़ी चला सकते हैं तो मुझे पूरा यकीन है कि आने वाले समय में फाइटर प्लेन और मिसाइलें भी चलाएंगे। और मैं पूरी शुभकामनाएं देता हूं कि नासा तक भी पहुंचे और हमारे मालवनी का नाम रोशन हो। जैसे कि आपने अभी स्पीच में भी कहा था कि रफ़ीक सर एक वाहिद ऐसे शख्स थे जो होली मदर के, जिन्होंने फीस माफ़ करी थी। तो ये एक बात आपको कहाँ से पता चली, कब पता चली? देखिए, रफ़ीक सर के साथ तो मैं पिछले कई सालों से सोशल साइट्स पे जुड़ा हुआ हूं और मैं हमेशा देखता हूं कि इन्होंने लोगों की फ़ीस माफ़ की, अनाज माफ़ की, लेकिन आज इन्होंने जो हमें ये सम्मान दिया है, मुझे लगता है इसके असली हकदार जो हैं खुद रफ़ीक सर हैं। और मैंने ऐसे और शुभकामनाएं, और हमेशा मेरा इनको सपोर्ट रहेगा कि आने वाले समय में भी ये जो भी अच्छा कार्य करेंगे उसमें मैं हमेशा इनके साथ में हूँ। वैसे ये बात हकीकत है कि रफ़ीक सर पहले शख्स थे जिन्होंने यहाँ के स्कूलों की फ़ीस माफ़ करी है और काफ़ी कार्य किया है, काफ़ी करोड़ों रुपए का राशन किया है, और आप भी कर रहे हैं। और अभी भी आप और रफ़ीक सर ने जो जोड़ा बनाया, क्योंकि आप भी ने भी काफ़ी कार्य किया है, तो आगे चल के आप किस तरीके के कार्य करेंगे? नहीं, जो कार्य करते आ रहे हैं इसी तरीके के कार्य करेंगे, और कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो मैं और रफ़ीक सर दोनों मिल के भी करेंगे। जो भी आज के सोसाइटी, बच्चों के भविष्य के लिए अच्छा कार्य होगा उसमें हम दोनों का बराबर का योगदान होगा और हम कभी पीछे हटने वाले नहीं हैं। रफ़ीक सर, एक दो मोतबर शख्सियत मिल गई हैं, एक शैलेश दुबे जी और रफ़ीक सर जी, जो कि हमेशा अच्छे काम अंजाम देते हैं। हम ये क्या उम्मीद करें कि आगे चल के बरौनी के और मलाड के भविष्य के लिए आप लोग दोनों मिल के क्या काम करेंगे? मेरे ख्याल से एक अकेला कभी भी इतना ताकतवर नहीं होता है कि वो सबका काम कर सके। लेकिन सब मिलकर इतने ताकतवर ज़रूर बन जाते हैं कि वो सबका काम कर सकें। तो एक टीचर का और एक वकील का, एक एडवोकेट का, लॉयर का, बैरिस्टर का मिलना समाज में ये संकेत दे सकता है कि भाई मैं अपने जो मेरा क्षेत्र है, मतलब एजुकेशन का, वहाँ बच्चों का ऐसा निर्माण करूँ कि उनके अंदर कम से कम मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट रहे। समाज में जो होना चाहिए बच्चे के अंदर, देखो तमाम दुनिया क्या कर रही है आज की तारीख में, बच्चों के दिमाग में नॉलेज, ज्ञान, इन्फॉर्मेशन भर रही है। गूगल गुरु भी बैठे हुए हैं सब देने के लिए। लेकिन हम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चों के दिल में प्यार, करुणा, ममता, भाईचारा, देशभक्ति, ये होना भी बहुत ज़रूरी है। हमारे टाइम पे इसका एक सब्जेक्ट हुआ करता था मॉरल साइंस, साथ में होता था कम्युनिटी लिविंग, कि हम लोग कभी भी पोस्टमैन को पोस्टमैन नहीं बोलते थे, हम पोस्टमैन अंकल बोलते थे। आज रिक्शा वाले को ये रिक्शा बोल के जब एक पढ़ा लिखा लड़का बुलाता है तो यहाँ बड़ी तकलीफ होती है कि आप पढ़े लिखे ज़रूर हैं लेकिन आप एजुकेटेड नहीं है, मतलब आप रिफाइंड नहीं है। तो हम ये चाहते हैं कि हम जो मिलकर, मतलब समाज में बहुत सारा काम ऐसा है, जैसा मैं चाहूँगा कि मेरे बच्चे वकील बनने के बारे में भी सोचें, ये साइंटिस्ट बनने के बारे में सोचें, टीचर बनने के बारे में सोचें, क्योंकि सारे मिलकर निर्माण होने वाला है समाज का। और हम चाहते हैं कि मालवनी जो है ना, जिन चीज़ों के लिए जानी जाती है उससे बड़ा लाजवाब काम मालवनी में होता है। इंग्लिश में कहावत है कि व्हेन आई डू राइट नो वन रिमेंबर्स, व्हेन आई डू रॉन्ग नो वन फॉरगेट्स, कि जब मैं सही करता हूँ तो कोई याद नहीं रखता है, और जब मेरे से गलती होती तो कोई भूलता नहीं है। बुराइयों के बावजूद मैंने देखा है कि मालवनी के अंदर जो कम्युनिटी लाइफ है वो बड़ी शानदार है, बड़ी लाजवाब है, मतलब। और हम चाहते हैं कि मालवनी ज़्यादा अच्छी चीज़ों के लिए जाना जाए, हम एक दूसरे के लिए खड़े रहें और एक मिसाल बने मालवनी, मतलब पूरे मुल्क के लिए। ऐसी हमारी तमन्ना है। रफ़ीक सर जी, जैसे कि 2 रूम से आपने स्टार्ट किया था इस स्कूल को, और आज बच्चों को एक घर दे दिया है, जैसे स्पीच में सुना है मैंने। तो मैं कब उम्मीद करूँगा कि आपका खुद का घर होगा? आप रेंट पे रहते हैं, आपने खुद बताया अभी। देखो, अगर जब आप घर में रहते हैं ना तो वो अर्थक्वेक से टूट के गिर सकता है, आपकी हानि हो सकती है। किराए के मकान में रहते हैं तो मकान मालिक आपको निकाल सकता है। हम थोड़ा अलग सोच के लोग हैं, हम लोगों के दिल में रहते हैं। वहाँ ना कोई किराया देना पड़ता है, ना कोई वहाँ से खाली करा सकता है। तो जो 1100 बच्चे मेरे स्कूल में पढ़ते हैं और जो इनके माँ बाप हैं, ये मेरा परिवार है और इनके दिल में रहता हूँ। मतलब बहुत दुआएं देते हैं बेचारे, बहुत सपोर्ट करते हैं। और
वो सपोर्ट की वजह से मुझे सिर्फ सुबह उठता हूँ तो मुझे लगता है कि नहीं, ये वाला काम नामुमकिन नहीं है, क्योंकि इतने सारे लोगों की दुआएं हैं हमारे साथ। तो बस बड़ी बेहतरीन ज़िंदगी जी रहा हूँ, खुद एकदम ज़बरदस्त खूबसूरत ज़िंदगी, मेहरबानी है ऊपर वाली। थैंक यू। आज 26 जनवरी का दिन था, हमारे साथ दो मोहब्बत शख्सियत थी, एक रफ़ीक था और एक शैलेश दुबे जी।